नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में सोमवती अमावस्या कब है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत और पूजा का क्या नियम विधि है, सामग्री क्या क्या लगती है पूजा में, और गर्भवती महिला प्रेग्नेंट लेडीज उस दिन पूजा कैसे करे, क्या नियम विधि है, दान करे या ना करें, मासिक धर्म पीरियड के कितने दिन बाद हमें सोमवती अमावस्या की पूजा करनी चाहिए, और कौन सी 2 गलतियां हमें उस दिन नहीं करनी है जिससे कि पूजा का हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोग बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हर महीने में अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन जिस महीने की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो वो बहुत प्रबल होती है, और उस अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं पीपल वृक्ष में सोना धोबिन की प्रतिमा बनाकर और उनकी पूजा करती हैं। ऐसा मान्यता है कि इस पूजा को करने से पति की आयु दीर्घ होती है और हमें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो साल 2024 का पहला सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को है। इस पूजा को बहुत सारी महिला पूजा करने के बाद से भोजन करती हैं। बहुत सारी महिला पूजा करने के बाद पूरा दिन फलाहार पे रहती हैं और शाम के समय या फिर रात में मीठा भोजन करती हैं। तो आप लोग अपने घर के बड़ों से एक बार अपने घर का नियम जरूर जान लीजिएगा, पूछ लीजिएगा क्या नियम है आपके यहाँ का, व्रत रखा जाता है या फिर पूजा करके भोजन कर लिया जाता है। तो उस प्रकार से आपको करनी है। पूजा में सामग्री सबसे अधिक जरूरी है। तो क्या क्या सामग्री लगती है, तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सामग्री ऐपन होता है, जो कि आटा, हल्दी और पानी डाल के घोल बनाया जाता है। धागा चाहिए लाल या पीले रंग का, अगर सफेद हो धागा तो आप उस पे हल्दी लगा लें या फिर लाल कलर भी लगा सकते हैं। लगाकर और धागा रख लें। उसके बाद फेरी लगाने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो किशमिश, बादाम या फिर काला चना ले सकते हैं, जो ही आपके पास हो। बहुत सारे लोग श्रृंगार संबंधित चीज जैसे बिंदी का पत्ता, सिंदूर का डीबी लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा आपको क्या लेना है फेरी लगाने के लिए, तो वो काउंट करके गिन के आप लोग रख लीजिएगा जितना फेरी आपको लगानी है। वैसे फेरी लगाने का तो 108 नियम है, लेकिन जिनसे नहीं हो पाता है वो लोग 11, 21 या फिर 51 फेरी भी लगाते हैं, लेकिन फेरी जरूर लगानी है। अगर नहीं इतना भी हो पाता है तो आप लोग 5 फेरी 7 फेरी भी जरूर लगाइएगा। 5 या 7 बार परिक्रमा जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना हम परिक्रमा करते हैं उतना ही हमारे लिए शुभ होता है, अच्छा होता है। के बाद से पुष्प, धूप, दिया बाती आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन बाती रुई का मत लीजिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अमावस्या तिथि के दिन रुई नहीं छुआ जाता है। तो तिल, तेल या फिर घी का भी दिया आप लोग जला सकते हैं। तिल तेल का ही जलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत अधिक समय तक जलानी है और सबके पास घी उतना नहीं रहता है। तो आप लोग घी का ना जला के तिल तेल में भी दिया जला सकते हैं। अगरबत्ती, धूप बाती, पुष्प, जल, गंगा जल थोड़ा सा उसमें डाल लीजिएगा आप लोग, और ये सब चीज़ें हमें लेकर जानी है। अगर दान आपको वहां करना है तो दान की सामग्री भी आप लोग ले लीजिएगा। जैसे दान में आटा, सिंदूर और उस पे कुछ पैसे रखकर, और श्रृंगार की और जो भी सामग्री आपके पास हो, सब चीज का दान आप लोग कर सकते हैं। और वहां चढ़ाने के लिए पीपल वृक्ष के पास जब हम पूजा करते हैं तो चढ़ाने के लिए हमें चाहिए 16 श्रृंगार की सामग्री। अगर 16 ना हो सके तो आप लोग जैसे बिंदी, सिंदूर, चूड़ी और पैर का महावर जरूर, ये 4 चीजें हमें जरूर चढ़ानी है। और वस्त्र स्वरूप अगर हो तो साड़ी, सूट या फिर ब्लाउज का पीस भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप लोग कलावा भी चढ़ा सकते हैं। पति के लिए बनियान, टी शर्ट जो ही हो आपके पास चढ़ाइए। अगर ये भी ना हो तो पति के लिए भी कलावा चढ़ाकर घर लाइए और पति के हाथ में कलाई पे बांध के उनको टीका लगा दीजिए। सबसे अच्छा प्रसाद यही होता है, कलावा ही आप लोग पति के लिए चढ़ा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पति के लिए हमें वस्त्र चढ़ानी है, हैंकी, रुमाल चढ़ानी है, कहीं कोई जरूरी नहीं। आप लोग कलावा चढ़ाकर और वही कलावा तुरंत आकर अपने घर अपने पति के हाथ पे आप लोग बांध सकते हैं।
पीपल वृक्ष के जड़ को आप लोग धो लीजिए। धोने के बाद से वहाँ प्रतिमा बना लीजिए। सोना धोबिन की प्रतिमा बनाई जाती है ऐपन से, जो ऐपन आप लेकर गए हैं, और प्रतिमा बनाकर उनको वस्त्र स्वरूप छोटा सा कोई कट पीस हो, आपके यहाँ कपड़ा हो तो नया कपड़ा कोरा चाहिए, सोना धोबिन में चिपका दिया जाता है, मतलब उनको पहना दिया जाता है। और उनको एक बिंदी का पत्ता जो ले गई है उसमें से बिंदी निकाल कर लगा दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए, उनकी पूजा कीजिए, धूप बाती दीप बाती ये सब चीज़ें पुष्प चढ़ाइए और वहाँ एक दिया जला के रख लीजिए। जब तक आप पूजा करें आपका दिया बुझना नहीं चाहिए। देखिए हवा से बुझता है तब वो हमारी गलती नहीं है, लेकिन तेल के बिना पूजा जब तक आपका संपन्न ना हो आपका दिया बुझना नहीं चाहिए। और कोरा मिट्टी के दिया में आप लोग बाती और तेल लेकर जाइएगा दिया जलाने के लिए, क्योंकि पूजा के तुरंत बाद आप दिया अपने घर लेकर नहीं आ सकती हैं, बुझा नहीं सकती हैं। तो पीतल का ना ले जाएं, मिट्टी का दिया ले जाएं जो कि आप वहाँ छोड़कर आ सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पीतल का ले जाते हैं और तुरंत पूजा करने के बाद बाती को इधर उधर करने लगते हैं, दूसरे के दिया में डालने लगते हैं, बाती बुझने लगता है। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। और सोना धोबिन की पूजा करने के बाद से आपको फेरी लगानी है। फेरी में जैसे हाथ में आप लोग वो जो धागा ले गई हैं लाल पीले रंग का, वो धागा लेना है। जो सिलाई करते हैं वही पतला वाला धागा चाहिए। धागा लेके हाथ में उसे लपेटा जाता है, जितनी बार परिक्रमा करे उस धागे को लपेटे। अगर बीच में धागा कम पड़ जाता है या फिर घूमने में बहुत अधिक परेशानी होती है क्योंकि बहुत अधिक भीड़ रहता है, तो आप लोग 5 बार धागा से घूम लें और फिर धागा को उसी में लपेट कर छोड़ दें। वहीं पे तोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि तोड़ के धागा रख लिए, नहीं, धागा वहीं आपको छोड़ के आना है। तो धागा उस पे लपेट के छोड़ दीजिएगा। अगर हो तो आप लोग पूरा धागा से घूमें, जितना आपको परिक्रमा करनी है उतनी बार आप लोग धागा को लपेटिए। लेकिन नहीं हो पाता है तो 5 बार भी लपेट के आप लोग धागा को छोड़ सकते हैं। आपको फेरी लगानी है। जैसे एक फेरी आपका पूरा होता है तो वहाँ पे आप एक जो फेरी लगाने के लिए सामग्री ले गई है किशमिश काला चना, उसे वहाँ पे एक बार घूम ली तो एक चना या फिर एक किशमिश निकाल कर आपको चढ़ानी है। उसको अस्थाई जगह पे उसे एक पॉलीथीन में या फिर एक कटोरी प्लेट लेकर जाइएगा घर से, उसमें अच्छे से चढ़ाइएगा। ऐसा नहीं कि पूरा आपको बिखेर देना है, जहाँ मन करे वहीं रख दिए फेंक दिए, इस प्रकार से नहीं करना। उसको अच्छे से मतलब कि एक होता है ना, इज्जत से आपको उसे चढ़ानी है, क्योंकि वो प्रसाद है, उसे आपको घर लेकर आनी है। अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, अपने घर के सभी सदस्य को खाने के लिए उस प्रसाद को आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोग कटोरी या फिर प्लेट ले जाएं और उसी में उसको अच्छे से चढ़ाएं और सिंदूर निकालकर सोना धोबिन को लगानी है और वही उंगली अपने मांग में लगा लेनी है। इसी प्रकार से आपको परिक्रमा करनी है, फेरी लगानी है। फेरी लगाने के बाद आपको कथा वहीं सुन ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहीं पे कथा ब्राह्मण भी बहुत सारे पीपल वृक्ष के पास रहते हैं कथा सुनाने के लिए। कथा सुन ले, उनको दक्षिणा दे दे और दान भी आपको वहीं कर लेनी है। अगर वहाँ कोई नहीं है दान लेने वाला तो किसी भी जरूरतमंद को आप लोग दे दीजिए। घर भी आकर दान कर सकती हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण हो तो ज़्यादा अच्छा है कि आप वहीं दान कर और वहीं ब्राह्मण को दे दें। मंदिर हो तो मंदिर में किसी पुजारी को, या फिर सबसे अच्छा होता है किसी भी जरूरतमंद को दें, तो वही दान सबसे अच्छा होता है। उस दिन तो हमें पीपल वृक्ष के पास पूजा करनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि उस दिन आप लोग भगवान शिव जी की पूजा जरूर करें। बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि अमावस्या तिथि के दिन सभी पितृ पूर्वज हमारे जो होते हैं, सभी देवता देवी लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो हमें भी उस दिन शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर रास्ते में कोई शिवालय हो, कोई शिव जी का मंदिर हो, तो आप लोग वहां पूजा करके ही घर आइए। गर्भवती महिला कैसे पूजा करे, तो देखिए, एक तो हमें घर से बाहर जाकर पूजा करनी है और इस अवस्था में घर से बाहर बहुत अधिक हमें नहीं जाना चाहिए। और वो भी पीपल वृक्ष कुछ अच्छे जगह पे नहीं होता है, कहीं कहीं तो सुनसान एरिया में होता है। तो आप लोग कोशिश करें कि घर में तुलसी माता के पौधा सबके यहाँ होता है, तो आप लोग वहीं पे सोना धोबिन की प्रतिमा बनाकर पूजा कर ले और श्रृंगार सामग्री चढ़ा दे। क्योंकि फेरी आप लगा नहीं सकती हैं, चाहे आप पीपल वृक्ष की पूजा करें या फिर तुलसी माता की पूजा करें, हमें मतलब इस अवस्था में फेरी महिलाओं को नहीं लगानी चाहिए। तो बस आप पूजा कर सकती हैं, श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकती हैं। अगर ये भी ना हो सके तो आपके घर से या फिर पड़ोस से कोई भी महिला पूजा करने जा रही हो तो उसके द्वारा भी आप लोग अपना सामग्री पीपल वृक्ष के पास चढ़वा सकती हैं। दान, जितना सामग्री आपसे हो सके आप लोग दान कीजिए। इस अवस्था में धार्मिक कार्य हमारे लिए बहुत अधिक फलदायी होता है, तो आप लोग कर सकती हैं। पूजा भी कोई वर्जित नहीं है, लेकिन घर से बाहर जाकर थोड़ा सा इस अवस्था में करना सही नहीं होता है। वैसे आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, अगर किया जाता हो तो आप लोग कर सकते हैं।
सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ घर से बाहर ज़्यादा जाना अलाउ नहीं होता, हम लोग नहीं जाते हैं। घर में ही जो पूजा पाठ होता है उतना ही हम लोग करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताई हूँ कि तुलसी माता की ही पूजा कर लें। वहीं पे जैसे पीपल वृक्ष के पास आप जाकर पूजा करती हैं, ठीक उसी नियम से आपको पूजा कर लेनी है। बस आप फेरी नहीं लगा सकती हैं और दान भी कर सकती हैं, कथा भी सुन सकती हैं। और जिनको मासिक धर्म हुआ हो, पीरियड हुआ हो, तो वो कितने दिन बाद पूजा करें? तो देखिए, वैसे तो हमें सोना धोबिन की पूजा करनी है तो 5 दिन पे भी हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन पीपल वृक्ष में पूजा करनी है। और पीपल वृक्ष पे सभी देवी देवता निवास करते हैं, हमारे पितृ पूर्वज भी निवास करते हैं। इसलिए 6 दिन पे हमें पूजा करनी है, 7 दिन पे पूजा करनी है, 4 और 5 दिन पे आप लोग पूजा ना करें। दान कर सकती हैं, अगर 4 दिन हुआ है, 5 दिन हुआ है तो दान कर लीजिए। और जो सामग्री आपको सोना धोबिन के पास चढ़ानी हो, किसी दूसरी महिला के द्वारा आप लोग चढ़वा सकती हैं। आप खुद ना पूजा करें, चढ़ाएं नहीं, दान कर सकती हैं, कथा सुन सकती हैं। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।